आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर तुलसी और नोइना को बेस्ट जोन अवार्ड जीतने पर बधाई देता है और बताता है कि अगले राउंड के लिए उन्हें सिर्फ 10 दिनों में 10 साड़ियां तैयार करनी होंगी। नोइना आत्मविश्वास से हाँ कर देती है और यहाँ तक कहती है कि वे 10 से ज्यादा साड़ियां भी बना लेंगी, लेकिन तुरंत तुलसी पर तंज कसते हुए कहती है कि वह दूसरों के लिए नहीं बोल सकती। वह बताती है कि हैंडलूम के काम में आमतौर पर एक साड़ी बनाने में 10 दिन लग जाते हैं, इसलिए वह नहीं जानती कि ये लक्ष्य कितना संभव है। फिर भी कहती है कि अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करनी चाहिए, उसकी ऑर्डर वाली साड़ियां समय पर तैयार हो जाएंगी। वह परफेक्ट जानती है कि तुलसी शायद पूरा ऑर्डर न कर पाए और मुस्कुराते हुए चली जाती है। सुची नोइना से पूछती है कि उसे तुलसी के साथ एग्जीबिशन में क्यों बुलाया गया, तो नोइना बताती है कि अगले स्टेज के बारे में बताना था और साफ कहती है कि वह तुलसी को जीतने नहीं देगी। उसके अनुसार तुलसी हमेशा गृहिणी रही है, जबकि वीरानी इंडस्ट्री को बनाने में वर्षों लगे हैं और वह पूरा बिजनेस संभालती रही है, इसलिए तुलसी उससे मुकाबला नहीं कर सकती। सुची बताती है कि तुलसी का बंधेज कोऑपरेटिव छोटा सा कारोबार होते हुए भी वीरानी कंपनी के साथ फाइनल में पहुंचा है, लेकिन नोइना कहती है कि अब असली क्षमता तब दिखेगी जब इतने कम समय में इतनी साड़ियां बनानी होंगी, क्योंकि हैंडलूम में ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उसे कोई टेंशन नहीं। वैष्णवी परेशान होकर सोचती है कि बिना सही वर्कशॉप के 10 दिनों में 10 साड़ियां कैसे बनेंगी। सभी लड़कियां कहती हैं कि दिन रात काम करें, तब भी मुश्किल है। तुलसी उन्हें हिम्मत देती है और याद दिलाती है कि मुश्किलों में क्या सीख मिली है। वैष्णवी कहती है कि समस्याओं का सामना बहादुरी से करना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। तुलसी बताती है कि दिक्कत यह है कि सभी समस्या के डर से इतना हिल गए हैं कि सोच ही नहीं पा रहे, और मुश्किलों से ऊपर उठने के लिए दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आरती कहती है कि जब तक तुलसी उनके साथ है वे हार नहीं सकते। तुलसी उन्हें तैयारी करने को कहती है और स्कूल से अक्षया और माधवी को लेने चली जाती है। सुची बताती है कि तुलसी वापस आ गई है और उसे कोई तनाव नहीं दिख रहा, और यह भी कि मिहिर तुलसी को कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा। नोइना हंसकर कहती है कि तुलसी कभी उस पोजीशन तक पहुंच ही नहीं सकती जहां वह है, और यह भी अच्छा हुआ कि तुलसी लौट आई, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति से तलाक की कार्यवाही रुकी हुई थी और अब अगली सुनवाई में तलाक हो जाएगा। उधर पार्थ देव से काउंटर पर बैठने को कहता है, लेकिन देव मना कर देता है। पार्थ उसे दोस्त की बीमारी और एग्जीबिशन की अहमियत याद दिलाता है और आदेश देकर चला जाता है। देव नोइना को देखता है और जानबूझकर परेशान होने का नाटक करता है ताकि वह उससे बात करे। वह कहता है कि उसके दोस्त उसके इंतजार में हैं, लेकिन एग्जीबिशन देखने वाला कोई नहीं। नोइना कहती है कि वह संभाल लेगी और उसे जाने की अनुमति देती है। देव कहता है कि उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो नोइना उसे पैसे भी दे देती है। सुची कहती है कि देव उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन नोइना आत्मविश्वास से कहती है कि कोई उसका फायदा नहीं उठा सकता। देव उसका मोहरा है और उसकी उंगलियों पर नाचेगा। वह बताती है कि देव हेमंत का पोता है और हेमंत हमेशा तुलसी और मिहिर का साथ देता है, इसलिए देव को कंट्रोल करके वह सबको जवाब देगी और अब उसे वही नियंत्रण चाहिए जो पहले तुलसी के पास था। इस बीच परी गरिमा को दौड़ाती है और गरिमा ऋतिक से टकरा जाती है। वह उससे खेलता है और परी खुश हो जाती है कि ऋतिक मुस्कुरा रहा है। मिहिर घर पहुंचता है और बापजी का फोन आता है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं कि शायद लोन की किस्त वाली बात होगी, क्योंकि घर गिरवी पड़ा है। नोइना याद दिलाती है कि उसने कहा था कि मिहिर को समय बढ़ाने के लिए बात करनी चाहिए। मिहिर स्पीकर पर कॉल उठाता है तो बापजी डांटते हैं कि फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। मिहिर बताता है कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, लेकिन बापजी कहते हैं कि वे अपनी पोती की शादी का निमंत्रण देने के लिए कॉल कर रहे हैं और कहते हैं कि तुलसी पहले आएगी, बिजनेस बाद में देख लेंगे। मिहिर के चेहरे पर तनाव और नोइना को राहत मिलती है। वह कहती है कि यही मौका है समय बढ़ाने का और सबको शादी में चलना चाहिए। गायत्री कहती है कि नोइना नहीं जाएगी। नोइना कहती है कि वह मिहिर की मंगेतर है और मिहिर तुलसी से तलाक ले रहा है। गायत्री चेतावनी देती है कि अगर बापजी को इनके अलग होने या मिहिर और नोइना के रिश्ते का पता चल गया तो शांतिनिकेतन हाथ से चला जाएगा।
शोभा बताती है कि बापजी सिद्धांत और परंपराओं को पैसों से ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए नोइना नहीं जा सकती और मिहिर अकेले भी नहीं जा सकता, उसे तुलसी के साथ ही जाना होगा। तुलसी झिझकती है कि वह झूठ नहीं बोल सकती। गायत्री भावुक होकर बताती है कि शांतिनिकेतन तुलसी का घर है, यादों से भरा है और गिरवी रखा हुआ है। बापजी ने मुश्किल में मदद की थी और अगर तुलसी नहीं गई तो घर और लोन दोनों चले जाएंगे। वह तुलसी से सूरत जाने की विनती करती है। ऋतिक कहता है कि तुलसी को दबाव में आकर कुछ नहीं करना चाहिए। उसे देख तुलसी भावुक हो जाती है। ऋतिक माफी मांगता है कि वह अपने गम में तुलसी का दर्द भूल गया। वह रोते हुए कहता है कि उसे माफ कर दे। तुलसी उसे गले लगाती है और कहती है कि पहली बार महसूस हुआ कि अपने बच्चों को खोने पर क्या होता है। वह अपना दर्द बांटते हुए कहती है कि उसे लग रहा था कि ऋतिक सब संभाल लेगा। वह भूल गई कि बड़े बच्चे भी मुश्किल वक्त में मां को चाहते हैं। ऋतिक वादा करता है कि वह हमेशा तुलसी और मिहिर के पास आएगा जब उसे मदद की जरूरत होगी और तुलसी किसी के लिए समझौता नहीं करेगी। नोइना कहती है कि गायत्री ओवररिएक्ट कर रही है, लेकिन मिहिर उसे सुनाते हुए कहता है कि उसने परिवार की परंपराओं और मूल्यों का मजाक बना दिया है। वह बताता है कि उनके परिवार में साथ रहना सामान्य बात है और शांतिनिकेतन इन्हीं मूल्यों पर टिका है। गायत्री ऋतिक को लेकर आती है और कहती है कि शांतिनिकेतन को वही बचाएगा जिसने वर्षों तक उसे संभाला है, तुलसी। अंगद पूछता है कि तुलसी क्यों बचाएगी। वृंदा उससे पूरा सुनने को कहती है। तुलसी शांत स्वर में कहती है कि वह मिहिर के लिए नहीं, परिवार के लिए ऐसा कर रही है। वह याद दिलाती है कि भले ही उसने शांतिनिकेतन छोड़ दिया हो, लेकिन शांतिनिकेतन ने उसे कभी नहीं छोड़ा। वह आज भी उसका घर है।